कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे फ्रेंड्स। देखो अंधेरा आ रहा है ना, एक सेकंड, ये देखो इधर से थोड़ी लाइट है। और आज की वीडियो जो है ना इवनिंग से स्टार्ट की है मैंने। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक ओपन जिम, ठीक है, जिसके कोई पैसे नहीं लगते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और वहाँ हमारे एक्सरसाइज वाली चीज़ें बहुत सारी अवेलेबल हैं, मतलब बहुत ही अच्छा है। अगर हम डेली आ सके तो इतना ज़्यादा फास्ट वेट लॉस के लिए अच्छी जगह है कि मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन घर से थोड़ा दूर पड़ता है, दूर क्या ही है, मतलब 10 से 15 मिनट का रास्ता है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन कोई साथ आने जाने वाला रहता है तो ज़्यादा रहता है, मतलब अकेले बोर हो जाते हैं, फिर हम नहीं जा पाते हैं। और इतनी अच्छी जगह है, सारी एक्सरसाइज जो चीज़ें आप जिम में जाके कर सकते हो वो सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। लेकिन एक भी पैसे नहीं लग सकते हैं, उसके नाम ही है ओपन जिम, वहाँ पे लिखा हुआ भी है ओपन जिम। देखो मेरा तो डेली ही मन करता है कि यहाँ पे आऊँ, और मुझे काफ़ी लेट भी हो चुका है, जाते जाते मुझे थोड़ा अंधेरा हो भी जाएगा। देखो अभी ऑलरेडी अंधेरा हो चुका है, और मैं जब पहुँचूँगी वहाँ पर तो अंधेरा हो जाएगा। लेकिन फिर भी मेरा आज मन था कि मैं वहाँ पे जाऊँगी और करूँगी। मतलब अगर वहाँ पे डेली जाए तो मच बेटर है, बहुत ही अच्छा है एक्सरसाइज के लिए। तो चलिए मैं चलती हूँ वहाँ पे। और उसके थोड़े दूर पे ही एक और शंकर भगवान का मंदिर है, तो मंदिर में दर्शन भी करेंगे और एक्सरसाइज भी करेंगे। उसके बाद हम वापस आएंगे घर के लिए। और टाइम अभी हो रहा है 6:30, आज काफ़ी लेट हो गया है। कम से कम 5 बजे निकलना चाहिए था, तो थोड़ा उधर उजाला रहता है। 5:30 बजे के करीब टाइमिंग सही होता है, नहीं तो इससे पहले तो अंधेरा हो जाता है। तो चलो चलते हूँ और फिर आपको मैं फ्रेंड्स, हम आए हैं यहाँ पे एक लांगेश्वर शिव मंदिर है, वहीं पे दर्शन करने के लिए। शाम का टाइम में देख सकते हो आप, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लगता है, बहुत शांति लगता है यार। इतनी शांति है ना, देखो बहुत सारे लोग भी नहीं रहते यहाँ पे, मतलब कुछ ज़्यादा ही शांत रहता है यहाँ पे। और पहले तो हम करेंगे दर्शन। ये है मंदिर, एक उधर भी है। और फिर हम जाएंगे ओपन जिम करेंगे आज। तो शाम की वॉकिंग यहीं से स्टार्ट है वीडियो। चलो पहले चलते हैं अंदर। तो चलिए करते हैं सबसे पहले शंकर भगवान का दर्शन। और यहाँ पे जो शिवलिंग है ये बैठाया नहीं गया है, ये खुद से निकले हुए हैं, तो इसी वजह से इस मंदिर का निर्माण हुआ है। और ये बहुत ही मान्यता वाली मंदिर है। बाबू भी प्रणाम करता है, जैसे जैसे जो चीज़ें मैं उसे बताती हूँ सब कुछ करता है। इसलिए अपने बच्चों को मंदिर में ज़रूर लाइए, भगवान के पास लाइए, उनको प्रणाम करना सिखाइए। ये सारी चीज़ें बताना उनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये मंदिर की जगह इतनी शांति वाली है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मुझे यहाँ पे आके काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है गाइस, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपनी अब एक्सरसाइज। और ये जो एक्सरसाइज की जगह है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे एक्सरसाइज करने के 1 रुपये नहीं लगते हैं। और जो जो चीज़ें जिम में अवेलेबल रहती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे लगाई गई है। पता नहीं क्यों आज यहाँ का लाइट नहीं जलाया था इन लोगों ने, या ख़राब हो गया था, पता नहीं। आज मैं आई तो लाइट भी कैसे चला गया। नहीं तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है, बच्चों के खेलने के लिए भी जगह है, और हमारा ये एक्सरसाइज वाली सारी चीज़ें। मैं पहले यहाँ पे डेली आती थी, तो देखो लेग की एक्सरसाइज के लिए, थाई की एक्सरसाइज के लिए, पेट की एक्सरसाइज के लिए, बेली फैट के लिए, सारी चीज़ की एक्सरसाइज। देखो इससे हमारा बेली फैट और कमर का फैट दोनों बहुत ही आसानी से जाता है। पहले मैं यहाँ रेगुलर आ जाती थी, लेकिन अभी मुझे टाइम नहीं मिलता है तो मैं नहीं आ पाती हूँ। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते। मैं एक चीज़ आपको और क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं अपनी वेट लॉस के लिए 1 रुपये खर्च नहीं करती हूँ। मैं कभी भी जिम जाना पसंद नहीं करती हूँ। जिम जाने का मतलब ये होता है अपने टाइम को वेस्ट करना, और कुछ नहीं। क्योंकि लोग घर पे मेहनत नहीं करना चाहते और वो टाइम अपना जिम में देना चाहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अगर अर्ली मॉर्निंग उठना सीख जाते हो तो आपका वेट लॉस तो होना 100% है। अर्ली मॉर्निंग उठने से हमारा बहुत सारा काम होता है, पूरे दिन हमारी एक्टिविटी चलती है, और ये एक्टिविटी ही जो है हमारे वेट लॉस को कम करती है। हम पूरे दिन रेस्ट करें, शाम को सिर्फ 1 घंटे हम जिम जाएंगे, उससे हमारा कभी वेट लॉस नहीं होने वाला है। सो ये जगह मुझे बेहद पसंद है। एक तो ये खुली जगह पे है, मुझे खुली जगह बहुत पसंद है। ऐसे 4 दीवारी कैद में मुझे एक्सरसाइज वगैरह करना उतना पसंद नहीं है जैसे कि जिम होता है। और बाबू भी मेरे साथ साथ बहुत मस्ती करता है, हमेशा मैं इसको अपने साथ लेके चलती हूँ गाइस, हमेशा हर जगह पे। और हम इससे मस्ती करते रहते हैं इसके साथ साथ।
और अब इसको अपना फैट कम करना है पैर का। और वो शायद एक पैर का ख़राब भी हो गया था, तो थोड़ी दिक्कत आ रही थी। और ये देखो, ये आपके ब्रेस्ट फैट में काम आएगा और आपके आर्म्स फैट में काम आएगा। तो देखो, ये सारी चीज़ें तो हमारे जितने यूज़ के हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। अब आप सभी लोगों के पास ये सारी चीज़ें तो अवेलेबल नहीं होंगी, लेकिन आप ये सारा एक्सरसाइज घर पर भी कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। मैं होम वर्कआउट भी बताती हूँ कि कैसे करना चाहिए। सो मेरी पिछली वीडियो भी आप लोग देखा कीजिएगा कि मैं होम वर्कआउट कैसे बताती थी। सो सारा एक्सरसाइज हुआ मेरा कंप्लीट और फिर मैं निकल गई। और ये जगह इतनी अच्छी है कि इधर गाड़ी वगैरह बहुत कम आते जाते हैं। ये बच्चों के एक्चुअली एक्टिविटी की जगह ही बनाई गई है, बड़े बड़े लोगों के लिए। और ये बच्चे स्केटिंग कर रहे थे और ये मुझे बहुत पसंद है और ये करने का भी बहुत मन करता है। लेकिन एक बार मैंने ट्राई करी थी, गिर गई थी, फिर उसके बाद से मैंने नहीं किया। और फिर हमने लिया नारियल पानी, और बाबू को भी नारियल पानी पीना बहुत पसंद है। ये मुझे पीने ही नहीं दे रहा था, तो फिर मैंने दूसरी पाइप ली और अब ये बोल रहा था मुझे दोनों से पीना है। तो वर्कआउट करने के बाद आप कुछ हेल्दी हेल्दी सा लेना चाहिए। तो मुझे भूख लग गई थी, क्योंकि शाम के टाइम में मैं कुछ भी खा के नहीं आई थी घर से। सो मुझे भूख लग गई थी, तो मैंने सोचा चलो एक नारियल पानी ही पी लेते हैं। तो हम दोनों ने एंजॉय किया नारियल पानी को। और घर लौटते वक्त पता है, हमारे अब जो चीज़ें मैं जाती हूँ ना, ये सब चीज़ें, ये जो मेला वगैरह है हमारे घर के सिर्फ 5 मिनट के रास्ते पर है। अब आपको लगता होगा कि मैं डेली वाले कपड़े में ही चली आती हूँ। सो नहीं गाइज़, ये 5 मिनट के रास्ते में ही है। और हमें दिख गया मेला और बाबू जिद करने लगा, और सब और बच्चे भी थे, वो लोग भी जिद करने लगे। तो हम उनको लेकर चले आए मेला में घुमाने के लिए। और मेला जब देखती हूँ तो मुझे मेरे मायके की याद आ जाती है कि हम डिज़नीलैंड में जब जाते थे तो क्या धमाल मचाते थे। उतना मज़ा यहाँ नहीं आता, बट ठीक है, अब बाबू को घुमाते हैं। पहले हम खुद ही घूमते थे डिज़नीलैंड में जाने पे। ये बड़े वाले चरखे पे चढ़ना, ड्रैगन पे चढ़ना, मतलब क्या एक मेमोरी थी, है ना। सभी लोग चढ़ते होंगे, हमने तो बहुत इंजॉय किया अपने मायके में। और ये देखो सारे बच्चे कैसे बैठे हैं, और इन शहजादे को देखो, ये कुछ ज़्यादा ही, मतलब इसको क्या बोलूँ, इसकी एक्टिविटी अपर लेवल की हो गई है। और बस ये हमने इंजॉय किया, और इसके बाद से इसको एक और गाड़ी पे बैठना था। तो फिर हमने प्लान किया कि उसी गाड़ी पे बैठेंगे जिस गाड़ी पे हम सभी लोग इंजॉय कर सकें। तो हमने चूज़ किया एक ट्रेन, और इस ट्रेन पे हम लोग सभी लोग बैठ गए। और हम लोग इसको भी इंजॉय किए बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये एक गाड़ी पे बैठने से इसका मन नहीं मानता है। और ये देखो, फिर करी मैंने निशानेबाजी, और बहुत सारे बलून को मैंने फोड़े। और इसका चार्ज था 50 रुपये में 10 गोली, और 10 की 10 गोली मारी थी गाइस। जैसा झूठ नहीं बोलूँगी कि मेरा मिस कर गया था, ना ही मैंने निशाना लगाया था। मुझे जो मन कर रहा था मैं वही बलून को फोड़ रही थी। हाँ, लेकिन मेरे सारी गोलियों से बलून फूटा ज़रूर था। ऐसा बिल्कुल एक भी गोली मिस नहीं किया था जिससे मैंने बलून को फोड़ा नहीं था। हाँ, ये सच है कि मैं निशाना नहीं लगा के मार रही थी, बस डायरेक्ट शूटिंग कर रही थी और शूट कर रही थी, और सब फुटे जा रहे थे। और ये है लास्ट हमारा कच्ची कैरी। किस किस को बहुत पसंद है, इस टाइप से बना के हमारे तरफ नहीं मिलता है कच्ची कैरी, लेकिन यहाँ मुंबई में हर जगह ये लोग देते हैं। और ये कच्ची कैरी खाना इतना अच्छा लगता है ना, खट्टा भी नहीं रहता है, खट्टा मीठा इसका टेस्ट रहता है। और उसके ऊपर से ये काला नमक और रेड मिर्ची का ऐसे पाउडर लगा देते हैं, तो क्या ही बताऊँ, खाने में एकदम यमी यमी सा लगता है, बहुत मज़ा आता है। और फिर उधर से घर आई, और शायद आज देवउठन एकादशी भी है, तो मुझे तुलसी माता का विवाह भी करना है। तो मैंने सोचा सबसे पहले खाना बनाती हूँ, क्योंकि एक लोग को नाइट ड्यूटी जाना है, फिर मुझे लेट हो जाती। इसकी वजह से सबसे पहले मैं खाना बनाने में लग गई। रोटी बन चुकी है और सब्जी भी एक्स्ट्रा था, तो फिर मैंने सोचा कि उसको क्या करती हूँ कि मटर, धनिया, ये सारी चीज़ों से मैं इसे फ्राई कर दूँगी, तो चलो काम निकल जाएगा, क्योंकि फ्रिज में रखी हुई सब्ज़ी वैसे भी ख़राब नहीं होती है। तो ये रहा मटर, और ये रही मेरी धनिया, और मैं सब्ज़ी को फटाफट बना लूँगी, और उसके बाद से जाऊँगी नाई करने के लिए। फिर इनका डिमांड था कि मुझे चाय पीना है, तो फिर मैं चाय भी बनाऊँगी। और चाय वगैरह पीने के बाद फिर से मैं जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि मुझे करनी है तुलसी माता की शादी। आज देवउठन एकादशी को तुलसी विवाह करते हैं। और कौन कौन लोग अपने घर में तुलसी का विवाह किए हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा ऐसा मानना है कि हमें कहीं भी रहना पड़े, शहर में रहें या कहीं भी रहें, लेकिन हमें अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। हम अपने साइड में जो जो चीज़ें करते हैं, जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं,
हम जहाँ भी रहते हैं हमें उस चीज़ को वहाँ पे करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ हम शहर में रह रहे हैं, यहाँ के बाकी लोग नहीं करते हैं तो हमें छोड़ देना चाहिए, नहीं। मैं सारी चीज़ों को फॉलो करती हूँ जो मैं करती हूँ। ये तुलसी विवाह यहाँ पे मतलब मेरे पूरे बिल्डिंग में तो किसी ने भी नहीं किया था, शायद उन लोगों को पता भी नहीं था, लेकिन इससे ऐसा नहीं कि मैं भी नहीं करूँगी, नहीं। मेरे जो संस्कार है वो मैं अपनी फॉलो करूँगी, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कहीं भी रहना पड़े। तो मैं हर एक व्यक्ति को यही कहूँगी कि आप कितने भी बड़े शहर में रहो, कहीं भी रहो, लेकिन आप डाउन टू अर्थ रहो, अपनी संस्कृति से हमेशा जुड़े रहो, क्योंकि जो आप करोगे आपके बच्चे वही देखेंगे, वही सीखेंगे। अगर आप पूजा पाठ से उनको इंट्रोड्यूस नहीं कराओगे, नहीं सीखोगे, तो वो भी नहीं सीखेंगे। तो जो हम पेरेंट्स करते हैं वही हमारे बच्चे भी सीखते हैं। तो इसीलिए हमें इन सब चीज़ों का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को किस तरीके से सारी चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ी वेट लॉस पे भी बातें कर लेते हैं कि ये है इवनिंग का टाइम और मैं बना रही हूँ खाना, और ये हमारा रात का खाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें वेट लॉस में रात को क्या खाना चाहिए। गाइस देखो, रात को एकदम लाइट खाना खाना चाहिए। आप चाहो तो सिर्फ रात को कभी भी आपको हैवी भोजन नहीं करना चाहिए, मतलब 2 रोटी 3 रोटी ऐसे खाना नहीं खाना चाहिए। मैं तो आपको यही कहूँगी कि रात को आप बिल्कुल रोटी को स्किप कर दो, ठीक है। क्योंकि आप अगर दलिया खाओ, ओट्स खाओ, या तो आपको मन करे तो सिर्फ और सिर्फ दूध पी के भी सो सकते हो। हाँ, दूध की क्वांटिटी आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि हाफ ग्लास दूध पीना है। दूध आपको जितनी मर्जी करे आप उतनी पी सकते हो, ठीक है। लेकिन रात को जितना लाइट खाना खाओगे आपका वेट लॉस उतनी तेज़ी से होगा, ये तो मैं आपको गारंटी से बोलती हूँ, ठीक है। क्योंकि इस चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से फॉलो किया है। अपने रात के डिनर को मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। और एक चीज़ों का आपको और ध्यान रखना है, 7 बजे के बाद आपको खाना नहीं खाना है रात को, चाहे कुछ भी हो जाए। 7 बजे के बाद आप एक निवाला नहीं लेंगे। अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं तो जिस दिन से आप स्टार्ट कर रहे हो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, लेकिन आप अपनी लाइफ में कंटिन्यू हो जाओगे, वो सारी चीज़ों को फॉलो करना सीख जाओगे गाइज। लेकिन एक चीज़ों का ध्यान रख लेना कि हाँ, मुझे 7 बजे के बाद एक निवाला नहीं खाना है। प्यास लगे तो पानी पी सकते हो, लेकिन खाना मत खाना। और हाँ, 10 बजे तक सोने की कोशिश करना ताकि आपको भूख भी नहीं लगेगी। और कभी भी खाना खाने बैठना तो जैसे आप थाली में खाना लेके बैठते हो, जो निवाला आपका एक्स्ट्रा हो जाता है तो ऐसा भी नहीं करना है कि हमें उसे ज़बरदस्ती खाना है, नहीं। आप जितनी तक आपको भूख है बस उतनी ही खाइए, अगर उससे ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ साथ हमारी इवनिंग टी भी रेडी हो गई है, तो हमने चाय भी पी लिया और मैं उनको भी चाय दे देती हूँ, क्योंकि शाम का जो टाइम होता है चाय पीना बहुत मन करता है। पहले तो हम कभी कभी बाहर से भी चाय पी लेते थे, लेकिन अभी मैंने ये सारी चीज़ों को थोड़ा स्किप करना चालू कर रही हूँ, क्योंकि बाहर की हर चीज़ों को, चाय हो या कुछ भी हो, बहुत ही नुकसान ही करता है। तो बस अब हम चाय एंजॉय करेंगे इवनिंग का। और शाम को अगर मैं चाय नहीं पीती हूँ गाइस तो मेरे सर में दर्द हो जाता है। तो आप ऐसा मत सोचना कि हम शाम की चाय नहीं पी सकते हैं। हाँ, शुगर वाली चाय आप नहीं लेना, ठीक है, विदाउट शुगर टी लेना। लेकिन मेरी तो अब एकदम आदत सी बन गई है कि मुझे बिना चीनी वाली चाय भी पसंद आ जाती है। तो बस शाम की चाय को एंजॉय करती हूँ और फिर आ गई हूँ मैं नहाई करके। और क्योंकि मैंने कुछ खाए पिए थे, खाना वगैरह बनाई थी, तो उसी कपड़े में तो मैं पूजा कर नहीं सकती हूँ। तो बस तुलसी माता की मैं पूजा कर रही हूँ। और ऐसा माना जाता है कि जिस दिन उनका विवाह होता है तुलसी के सारे पत्तों को हमें सिंदूर लगाना चाहिए। मैं जैसा देखी हूँ बस वैसा ही करती हूँ। मुझे बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं है, डीपली हर चीज़ नहीं जानती हूँ, लेकिन मुझे जितना पता होता है मैं उतना करने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। मुझे अपने से जितना अच्छा लगता है, जितना अच्छा हो सके बेस्ट देने की हमेशा कोशिश करती हूँ। लेकिन मैं मतलब होता है ना कि हर एक चीज़ों के बारे में जानना अभी मुझे नहीं पता है, क्योंकि पहले ये सारी चीज़ें मैं नहीं करती थी। शादी के बाद से ही मैंने अपना ये सब चीज़ों को स्टार्ट किया है। सो जैसा मुझे ठीक लगता है, जैसा मुझे आता है, मैं सारी चीज़ों को करती हूँ। और आपको थोड़ी सी भी इसमें कहीं मिस्टेक कमी लगेगी तो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ये कर दी मैंने तुलसी माता की पूजा। और ये जो कैंडल मेरे दिवाली के बचे थे उन्हीं से मैंने इन्हें थोड़ा डेकोरेशन कर दिया ताकि और भी अच्छा लगे, ठीक है। तो अपने अपने घरों में तुलसी की विवाह ज़रूर करें और उनका पूजन अवश्य करें। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैंने अपनी तुलसी का विवाह कर दिया। आज है देवउठान एकादशी और हम तुलसी का विवाह करते हैं, तुलसी माता का। तो बस देख सकते हो फाइनली मैंने अपने तुलसी माता का विवाह कर दिया।
और आज बालकनी में मैंने अपनी लाइट लगा दी थी क्योंकि पूरे रात मैं बंद नहीं करूँगी। यहाँ पे इनकी मैंने शादी करी है तो ये ऐसे ही रहेंगी और इनको मैं ऐसे ही रहने दूँगी। तो जब मैं आई वहाँ से तो सबसे पहले मैं खाना बनाने लगी क्योंकि नाइट ड्यूटी जानी थी ना, तो फिर लेट हो जाता। और खाना बनाई और खाना बनाने के बाद फिर से मैंने नहाया और कपड़ा चेंज किया, तब मैं पूजा की। और ये सिर्फ आज इवनिंग की ही वीडियो चलेगी आप मेरी। सो शाम को वर्कआउट करने गई, थोड़ा मंदिर में दर्शन किया। आज सिर्फ दर्शन ही दर्शन हो रहा है, ठीक है। और रात के डिनर में बहुत लाइट लूँगी, बाकी सारे लोगों के लिए रोटी सब्जी बना लिया है और मैं भी देखती हूँ कि क्या खाती हूँ या कुछ अलग से बनाती हूँ। तो चलिए सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो अभी बोलो जय तुलसी मैया, आप लोगों ने पूजा किया कि नहीं देवउठना एकादशी के दिन। और मैंने ना थोड़ा बहुत डेकोरेशन कर दिया, दिवाली वाले जितने कैंडल बचे हुए थे ना वो देखो लाइन से मैंने यहाँ पे लगा दिया। थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, सोचा कि लाइट भी लगा दूँ, लेकिन सारा वायर निकाल दिया इन लोगों ने, नहीं तो मैं इसको अच्छे से बालकनी को ऐसा सजाने वाली थी। खैर कोई नहीं, मैंने इतना पूजा पाठ कर दिया। अब चलते हैं, चाय वगैरह भी सब कुछ हो गया है, अब खाना खाने की बारी है। लेकिन थोड़ा भी लेट से खाऊंगी, अभी मन नहीं कर रहा खाने का, तो देखते हैं कि क्या खाऊंगी। और पिछली वीडियो को आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया, इसके लिए दिल से शुक्रिया। शायद ये तुलसी माता की कृपा है कि आप लोगों की मेरी वीडियो बहुत पसंद आ रही है, तो थैंक यू सो मच गाइस। तो चलिए रात के डिनर में बताती हूँ कि क्या खाना चाहिए। देखो रात का ही डिनर हमारा मेन होता है, तो रात के डिनर में बताती हूँ कि क्या खाने से हमारा तेज़ी से वेट लॉस होता है। ओके, तो चलिए वीडियो में बने रहना। ओके। और गाइज़ ये रहा मेरा रात का डिनर। मैं चाहती तो सिर्फ दूध पीकर भी सो जाती, लेकिन मैं शाम को 5 बजे से ही निकली हूँ, वर्कआउट भी किया मैंने और कुछ खा के भी नहीं निकली थी। तो मुझे भूख बहुत तेज़ लगी थी और मैं सिर्फ एक रोटी खा रही हूँ सिर्फ, और उसके टुकड़े कर रही हूँ, आप देख सकते हो। अगर मैं इवनिंग टाइम में कुछ स्नैक्स वगैरह लेके जाती तो फिर मैं सिर्फ और सिर्फ दूध पीती। लेकिन आज मैंने लंच किया है 2:30 बजे और 2:30 बजे के बाद से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। इसकी वजह से मैंने एक रोटी इंक्लूड किया हुआ है, क्योंकि आप एकदम ना के बराबर में मत खाना कि आपकी बॉडी एकदम कमज़ोर पड़ जाए, ठीक है। तो लंच मेरा सिर्फ 2 बजे कंप्लीट हो चुका था और 2 बजे के बाद मैं डायरेक्टली 7:30 में खाना खा रही हूँ, ठीक है। तो देखो कि कितना गैप है, और उस गैप के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ एक रोटी सब्जी और 1 गिलास दूध ले रही हूँ, ठीक है। और रोटी की क्वांटिटी सिर्फ एक है और बहुत छोटी रोटी बनाई थी मैंने, और उसके भी किए मैंने 25 टुकड़े और उसको चबाया मैंने 32 बार। और खाना पीना हो गया, ये देखो किचन वगैरह सब कुछ क्लीन हो गया है। और टाइम हो रहा है गाइस अभी 9:30 और मैं बना रही हूँ अपने लिए ग्रीन टी। गैस ऑन किया है ना? हाँ गैस ऑन किया है। पानी थोड़ा गर्म हो जाने देंगे तो फिर उसमें मैं ग्रीन टी ऐड करूँगी। मैं ग्रीन टी पत्ते वाली ही यूज़ करती हूँ, मैंने बहुत सारी वीडियो में दिखाया भी है, बट मैं अब सारी वीडियो डिटेल में बनाने वाली हूँ, इसीलिए सब कुछ दिखा रही हूँ। सो बस देख सकते हो किचन क्लीन हो गया है। और ये क्लीन करके सोने से ना सुबह में बड़ा आराम मिलता है। सुबह मैं उठती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ अपना डेली रूटीन फॉलो करती हूँ, तो अच्छा लगता है। और ये पानी आपको बॉईल कर लेना है, ठीक है। तो थोड़ा ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं 1 चम्मच अपना ग्रीन टी, नहीं 1 चम्मच नहीं, आधा चम्मच ही मिलाना है और उसके बाद पी लेना है। देखो, और मैंने अपना लंच लिया था 7:30 बजे करीब। आज थोड़ा लेट हो गया था मुझे बाहर जाने की वजह से, नहीं तो आपको 7 बजे तक अपना लंच ले लेना अगर आपका ओवर वेट है तो। अगर नॉर्मल वेट लूज़ करना है तो आप 7:30 भी ले सकते हो, लेकिन आज मेरा थोड़ा लेट हो गया था इसकी वजह से 7:30। तो और 9:30 हो रहा है तो गैप बहुत ही ज़्यादा है। पानी वगैरह मैंने पी लिया है, ठीक है। तो फाइनली अभी मैं ग्रीन टी बना रही हूँ, तो बस इतना, इससे ज़्यादा ग्रीन टी ऐड आपको नहीं करनी है। और इसको ग्रीन टी को बॉयल नहीं करना है, ओके। इसमें आपने ऐड कर देने हैं और ऐड करने के बाद बाहर ना गाड़ी वगैरह 1 सेकंड, और इसने आपको बॉयल नहीं करना है, ठीक है। अब मैं गैस बंद कर दूंगी और 5 मिनट आपको इसको इसी तरह से छोड़ देना है ताकि इसके जो भी अर्क है इसमें अच्छे से घुल जाए। उसके बाद आपको पी लेने हैं और मैं अपना ग्रीन टी बंद करके रख देती हूँ, ओके। तो चलिए पीती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। और सारा काम ख़त्म करने के बाद लास्ट में आ गई हूँ अपनी ग्रीन टी लेकर। और रात को सोने से पहले आपको या तो ग्रीन टी या तो अजवाइन का पानी पीकर ही सोना है, ठीक है। ये सोने से पहले ये काम आपको ज़रूर करना है अपनी वेट लॉस जर्नी में, ठीक है। तो हमारा मेटाबॉलिज्म इससे बहुत ही ज़्यादा बूस्ट होता है, उसकी खाना पचाने की शक्ति जो होती है बहुत ही फास्ट होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से फॉलो करो। जो चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको समझ में आ रहा है? जहाँ आपको कोई भी दिक्कत लगे मुझे कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। मैं सारे कमेंट के रिप्लाई करती हूँ और जितने भी आपके कन्फ्यूज़न होंगे मैं सारे कन्फ्यूज़न को दूर करूँगी, ठीक है।
तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरी डेली रूटीन आपको अच्छी लग रही होगी। मैं किस तरीके से अपनी जर्नी कंप्लीट करती थी, मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ अपनी शेयर कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगी लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।